ये कौन सी जगह है? यहाँ पर क्यों रोका? मैंने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, फिर चलेंगे। ए, रहने देते हैं यार, मेरी बात मान यार। माल क्या मस्त है यार, फ्रेश पीस। अच्छा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मार दिए। मुझे जाने दो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नंदिनी, ये लो वॉच। क्या हुआ? एक्चुअली ये वॉच एमएलए के बेटे सूर्या की है। मैंने इस वॉच के डीलर से कांटेक्ट किया था। ये इंपोर्टेड वॉच है। दिस इज हिब्लट वॉच। द कॉस्ट ऑफ द वॉच इज, यू बिलीव और नॉट,
50 लाख रुपीस। इस पे जो नंबर है, डीलर के पास जो नंबर है, मैच हो गया। दिस विल बी अ परफेक्ट एविडेंस फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, यस, मे आई कम इन? प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं टीवी 16 की रिपोर्टर नंदिनी हूँ। तुमने ही फोन किया था ना? हाँ सर। बैठो बेटी। थैंक यू सर। ये प्रतिमा रेप केस के बारे में बात करूंगी कहा था ना? मैंने सारे सबूतों का मुआयना कर लिया है। उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तुमने कहा कि ये वो 3 लड़के नहीं है, दूसरे हैं, तो मैं शॉक हो गया हूं। अभी तुम्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करके, क्लोज हुए केस को रीओपन करके तुम सच्चाई को बाहर लाना चाहती हो ना? यस सर। तुम जो इन्वेस्टिगेट कर रही हो सब स्ट्रांग हुआ है और एविडेंस सब पक्का अगर हुआ तो इस केस को तुम जरूर जीतोगी बेटी। आज के जमाने में अगर मैं कहूं तो पैसों का ज्यादा बोलबाला लगता है। केस को बहुत सोच समझ के और सावधानी से हैंडल करना होगा। उसी तरह न्याय के लिए लड़ने वाले एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है सर। तो अगर मैं ये मैटर मीडिया में एक्सपोज करूंगी तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। देखो, मीडिया में केवल सेंसेशनल मैटर बनकर ही रह जाएगा एंड आई हेट दैट। उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा। ओके सर। Whatever it is, at the end, truth must come out. यही बहुत ही मुश्किल है। Think twice before you do it. थैंक यू सर। All the Thank you. best. बोलो नंदिनी। सुधा रेप केस में असली अपराधी कौन है मैंने पता लगा लिया है। आई हैव ऑल द एविडेंसेस। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट भी हिल जाएगा। जज से मैंने बात की है। सिर्फ न्यूज में दिखाकर छोड़ देंगे तो काफी नहीं होगा। वी हैव टू फाइट द केस। वी हैव टू एक्सपोज दिस केस मोहन। इस सब के पीछे हाथ है एसीपी प्रताप का। उस रात को जब वो सुधा को ले जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए देखने वाला गवाही देने के लिए तैयार है। नंदिनी, ये रेप का केस ऑलरेडी क्लोज्ड है। तुम्हारे पास कोई और न्यूज़ हो तो लेकर आना। मोहन, ये तो बहुत गलत है। बड़े लोग पैसे और अधिकार को बीच में लाकर कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रतिमा के केस में तुम इमोशनली बिहेव कर रही हो। अगर चैनल में कोई स्टोरी जानी है तो हम सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा। ही इज राइट नंदिनी। चैनल में स्टोरी डाल नहीं सकते हैं। सर आप भी? Anyhow, tomorrow I am going to States. That you know very well. अब से यहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा मोहन किशोर डिसाइड करेंगे, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। ये नालायक सारे सबूत छोड़ करके आ गया और वो लड़की सारे सबूत ढूंढ कर ला रही है। बाबा, बात मत कर। उस लड़की में जितनी अकल है उसमें से कम 5% भी इनके पास होती तो कब के सफल हो जाते। कम से कम सबूत को भी नहीं गायब कर पाए। यूजलेस फेलोज। मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो। जीएम सर, टेलीकास्ट की धमकी देकर उस लड़की से सारे ओरिजिनल एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस लड़की को चैनल से बाहर कर दीजिए। आप जितना समझ रही हैं उतनी भोली नहीं है वो लड़की।
ओरिजिनल एविडेंस उसने कहीं छिपा दिए हैं। किसी जज से मिलकर इस केस के बारे में उसने बात की है। कुछ भी हो जाए वो बाहर नहीं आना चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए एमएलए साहब। दूसरा कोई भी चैनल वाला उसे टेलीकास्ट नहीं करेगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। ऐसा है तो अच्छा ही है, कोई भी समस्या नहीं होगी। एसीपी सर, सबसे पहले वो एविडेंस छीन लीजिए। वो अगर बाहर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है मैडम, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। प्रतिमा अत्याचार के केस को हम एक्सपोज कर रहे हैं। कोर्ट ने 3 लोगों को सजा दी है। ये काम कुछ बड़े लोगों के बेटों ने किया है और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की है और मीडिया को इस बारे में विस्तार में बताया है। प्रतिमा के साथ अत्याचार करने वालों में से हैं फेमस जज के बेटे कोमल, पॉपुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बेटे राजेंद्र, प्रसिद्ध पार्टी के एमएलए साम शिवराव जी के बेटे सूर्या, और ये बात साबित हो चुकी है। हे कोमल, क्या हुआ यार? बहुत बुरा सपना था यार। बुरा सपना ही था ना? क्या देखा तूने? यार सपने में उस लड़की का रेप हमने किया, ऐसा टीवी पे टेलीकास्ट देखा। ए, सपना ही था ना? डोंट वरी, आराम से सो यार। हट यार, मैंने मना किया था फिर भी तुम लोगों ने नहीं माना। थोड़े से पैसे में कोई भी मिल जाती यार, लेकिन फ्रेश पीस चाहिए, मस्त माल चाहिए बोल रहा था ना। इसमें बहुत मजा आएगा। पैसे देके ऐसी माल नहीं मिलेगी, यही बोल रहा था ना तू मुझसे। उस लड़की को देखते ही मैंने मना किया था, फिर भी फॉलो किया। अब देखो फंस गए ना हम सब। इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली, डर के मारे दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा यार। इस बार लग रहा है हम लोग सच में फंस जाएंगे यार। जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना है वो सोच। पहले उस एसीपी को फोन कर। हाँ, करता हूँ। पुलिस, आप अंदर कैसे आ गई? 1 मिनट। आप क्यों आए हैं? बिना वजह पुलिस किसी के घर में नहीं आती है। यू आर अंडर अरेस्ट। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर होम मिनिस्टर फार्म हाउस में जाने के लिए तुम पर ट्रेसपासिंग का केस किया है और वहां पे ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी लगी है। सो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सच नहीं है एसीपी, रीजन कुछ और ही है। तुम जिन लोगों की चमचागिरी कर रहे हो ना, उनके बेटों की सच्चाई में सामने ना लाऊं, यही चाहते हो ना? बताओ। सर, पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला सर। तुम जो एविडेंस ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो जहां होना चाहिए वहां सलामत है। कल तुम्हें पकड़वाने के बाद उसे कब, कहां, कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। अब तुमने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसका आंसर वो ट्रेसपासिंग है ही नहीं, जर्नलिज्म एथिक्स है। और सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ उठाना, दैट इज कंप्लीटली सेल्फ डिफेंस। मेरे काम के बीच में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरा लॉयर उन्हें जवाब देगा। देखा,
यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमसे थोड़ी देर पर्सनली बात करने के लिए। नंदिनी, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है मुझे दे दो और आराम से जाओ। चले क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अरेस्ट किया है ना, इंक्वायरी स्टार्ट करो। मुझे दूसरे काम है, मुझे कहीं और जाना है। मेरी बात अगर नहीं मानोगी तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें होगा। देखिए मैडम, डोंट टेक इट सीरियसली। जो नुकसान होना था वो तो हो गया। सेटल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। कितना चाहिए बोलो, फेंक देंगे। एक्सपोज करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? सेटल होने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं ना। एक औरत का बलात्कार करके उसकी जान लेने के लिए तुम लोगों को प्रायश्चित करना ही होगा। तुम लोग क्या मुझे भाषण देने आए हो यहाँ? गेट लॉस्ट। अगर अभी इसे छोड़ दिया तो कल हम सब की हालत भगवान से प्रार्थना करने पर भी माफी नहीं मिलने वाली।